एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ द्वितीयोध्याय। द्वितीयोध्याय। दूसरा अध्याय आरंभ होता है। सूत्र 1। विमुक्त विमुक्त मोक्षार्थम मोक्षार्थम स्वार्थम वा स्वार्थम वा प्रधानस्य प्रधानस्य पूर्वाध्यायस्य पूर्वाध्यायस्य अंतिम सूत्रात् अंतिम सूत्रात् कर्तृत्वम कर्तृत्वम अनुवर्तते। अनुवर्तते। तो पिछले सूत्र में जो कर्तृत्व शब्द था उसको उठा के यहाँ ले आए। यहाँ से प्रधानस्य को वहाँ ले गए थे, वहाँ से कर्तृत्व को उठा के यहाँ अनुवृत्ति ले आए उसकी। इस प्रकार से अंतिम अध्याय पूर्व अध्याय के अंतिम सूत्र से कर्तृत्व शब्द की अनुवृत्ति आती है। प्रधानस्य प्रधानस्य प्रकृत्याख्यस्य प्रकृत्याख्यस्य अव्यक्तस्य अव्यक्तस्य कर्तृत्वम कर्तृत्वम खलु। खलु। तो प्रधान का यानी प्रकृति नामक अव्यक्त पदार्थ का सत्वरजतम उस प्रकृति का कर्तृत्व है, वो सृष्टि करता है, सृष्टि को बनाने वाली है। कर्तृत्व वहाँ से ले आए। किस लिए? प्रकृति जो है वो सृष्टि बना रही है। किस लिए बना रही है, क्यों बना रही है, क्या प्रयोजन है, वो बताते हैं। विमुक्त मोक्षार्थम विमुक्त मोक्षार्थम विमुक्त शब्दो अत्र विरक्तार्थ विरक्तार्थः। भाष्यकार कहते हैं यहाँ पर विमुक्त शब्द जो है सूत्र में वो विरक्त अर्थ के लिए है। अर्थात शब्द तो है विमुक्त, उसका अर्थ है विरक्त। जो विरक्त व्यक्ति है, जिसको वैराग्य हो गया, महर्षि दयानंद को वैराग्य हो गया, महर्षि कपिल, गौतम, कणाद, जैमिनी, पतंजलि को वैराग्य हो गया, ऐसे लोगों के लिए जो वैराग्य को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे लोगों के मोक्षार्थम, उसको तो मोक्ष देने के लिए, क्योंकि सृष्टि के 2 प्रयोजन बताए थे, भोग और अपवर्ग। तो जिनको वैराग्य होगा उनको तो प्रकृति मोक्ष दे देगी, जाओ भी मोक्ष में, तुम्हारा काम पूरा हो गया। तो यहाँ इसलिए विमुक्त शब्द का अर्थ है विरक्त, वैराग्य से युक्त। यद्वा सूत्रपाठो विरक्तः एव स्यात्। अथवा दूसरी कल्पना ये करते हैं भाष्यकार कि हो सकता है यहाँ पर सीधा सीधा विरक्त पाठ ही हो, विमुक्त के बजाय विरक्त ही हो कभी। तो लिखते 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 भूल चूक से थोड़े शब्द इधर उधर हो जाते हैं, तो किसी ज़माने में विरक्त ही रहा हो, बाद में वो विरक्त का विमुक्त छप गया हो, ऐसा भी हो सकता है। और यदि विमुक्त है तो हम उसका अर्थ विरक्त कर लेंगे। चाहे विरक्त सीधा ही पाठ हो, चाहे विमुक्त हो, हम अर्थ करेंगे विरक्त, तो अर्थ सेट हो जाएगा, ठीक बढ़िया सा अर्थ बनेगा। तो अथवा सूत्र पाठ ही विरक्त हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसी कल्पना क्यों कर रहे हैं विरक्त पाठ की, उसका हेतु देते हैं। उत्तर सूत्रे विरक्त शब्दम आदाय विचार प्रसंगात। अगले सूत्र में विरक्त शब्द को लेकर के विचार किया गया। अगला सूत्र दूसरा, उसमें विरक्त शब्द लिखा ही है। तो इसके आधार से भी ऐसा लगता है कि यहाँ विरक्त ही पाठ हो, कभी हो सकता है। ठीक है। तथा विरक्त व्यवहार प्रदर्शनात् और विरक्त व्यक्ति का व्यवहार दिखाने के लिए हो सकता है यहाँ विरक्त ही पाठ हो, ऐसा भी हो सकता है। विरक्तस्य हेयहानम उपादेय उपादानम हंस क्षीरवत्। तो विरक्त व्यक्ति का जो है इतना सामर्थ्य होता है कि वो छोड़ने योग्य वस्तु को छोड़ देता है, हेय का हान कर देता है, और उपादेय का उपादान कर लेता है। जो ग्राह्य वस्तु हो, ग्रहण करने योग्य हो, उसको ग्रहण कर लेता है, छोड़ने योग्य को छोड़ देता है। उसकी इतनी बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य होती है विरक्त व्यक्ति की। हंस क्षीरवत, हंस के समान, जैसे ऐसा बताते हैं, पता नहीं है या नहीं है, पर सुनते आ रहे हैं परंपरा से कि हंस नाम का एक पक्षी होता है, उसमें इतनी क्षमता होती है, यदि एक बर्तन में दूध और पानी दोनों मिक्स करके उसको पिला दें तो बताते हैं दूध तो पी लेगा, पानी छोड़ देगा। पता नहीं क्या उसके गले में मशीन लगी है फिट,
जैसे दूध में से क्रीम अलग हो जाती है ना, दूध में से सेपरेट अलग और क्रीम अलग, पता नहीं ऐसी कोई चीज़ होगी गले में उसके, वो दूध पी लेता है, पानी पानी छोड़ देता है। दूध ग्राह्य है उसको ग्रहण कर लेता है, पानी है उसको छोड़ देता है। ऐसे विरक्त व्यक्ति में इतनी योग्यता होती है, काम की चीज़ ले लेता है, बेकार चीज़ छोड़ देता है। ठीक है, विरक्त में होती होगी क्षमता, विरक्त में तो होती है, इसमें कोई शंका नहीं है। हंस में पता नहीं होती है या नहीं होती, वो कभी देखा नहीं हमने, सुनी सुनाई बात है। ठीक है, चलो जो भी। तो कहते हैं विरक्तस्य मोक्षार्थम प्रधानस्य प्रधानस्य कर्तृत्वम। तो विरक्त व्यक्ति को मोक्ष देने के लिए प्रधान का कर्तृत्व है, यानी प्रकृति ने जो जगत बनाया वो विरक्त व्यक्ति को मोक्ष देने के लिए बनाया। यतः प्रधानस्य प्रधानात् विरक्तस्य ही मोक्षो भवति। क्योंकि जो विरक्त व्यक्ति है उसका प्रधान से मोक्ष हो जाता है, प्रकृति से उसकी मुक्ति हो जाती है। तो प्रकृति ने उसको मोक्ष देने के लिए जगत बना दिया, भाई तुम अपना जाओ, मोक्ष में जाओ, तुम्हारी छुट्टी। विवेक ज्ञानेन प्रधानस्य दोषान् निरीक्ष्य प्रवर्तते मोक्षे। तो वो जो विरक्त व्यक्ति है वो क्या करता है, विवेक ज्ञान के द्वारा, तत्व ज्ञान के द्वारा प्रधान के दोषों का निरीक्षण करके, इस प्रकृति के दोषों को समझ करके, उसको तत्व ज्ञान हो गया, समझ में आ गया प्रकृति दुखदायक, भयंकर दुख भरे पड़े हैं इसमें, बेकार चीज़ है, छोड़ो इसको, नहीं चाहिए। ऐसे वो दुखों को समझ करके मोक्ष की ओर प्रवृत्त हो जाता है, मुक्ति में चला जाता है और इस जगत को, प्रकृति को छोड़ देता है। वाह समुच्चयार्थे सूत्र में वाह शब्द है, ये समुच्चय अर्थ में, जोड़ने के अर्थ में। अथ च स्वार्थम अविमुक्तम अविरक्तम स्वीकर्तुम स्वं प्रति आकर्षितुम भोगाय इति कर्तृत्व। तो प्रकृति का जो कर्तृत्व है जगत रचना में, जो बद्ध व्यक्ति है, अमुक्त है, अविरक्त है, रागी द्वेषी है, अविद्या में ग्रस्त है, उसको अपनी ओर खींचने के लिए उसने जगत बनाया। और जो विरक्त है उसको मोक्ष देने के लिए जगत बनाया। तो दो तरह के लोग हैं संसार में, एक अविवेक वाले, एक विवेक वाले। जिनको विवेक हो गया उनको प्रकृति कहती है तुम तो जाओ मोक्ष में, तुम्हारा यहाँ कोटा पूरा हो गया, बहुत दुख भोग लिए, जाओ तुम्हारी छुट्टी। और जो अविद्या में उसको फंसाए रखती है, आजा तू अभी चक्कर में मेरे पास फंसा रहे, दुख भोगता रहे, अभी तुझे अकल नहीं आई, अभी और मार खा, जब अकल आ जाए फिर तू भी भाग जाना। जब तक तुझे अकल नहीं आई तब तक मेरे पास फंसा रहे और मार खाता रहे। तो प्रकृति उसको अपनी ओर खींचती रहती है, फंसाती रहती है, भोग देती रहती है। प्रकृते परार्थत्वात् ततो मोक्षो भोगश्च उभौ पुरुषस्य सिद्ध्यतः। प्रकृति के परार्थ होने से, प्रकृति तो दूसरे के लिए, उसने अपने लिए तो कुछ करना नहीं, वो तो जड़ वस्तु है, उसको पता ही नहीं सुख क्या और दुख क्या, वो जानती ही नहीं, ना उसका कोई अपना स्वार्थ है ना कोई प्रयोजन है। इसलिए प्रकृति तो परार्थ है, दूसरे के काम की चीज़ है। इस कारण से ततः उस प्रकृति से मोक्षो भोगश्च, एक मोक्ष और दूसरा भोग, उभौ पुरुषस्य सिद्ध्यता, पुरुष के ये दोनों कार्य सिद्ध होते हैं। प्रकृति से मोक्ष भी मिल जाता है, प्रकृति की सहायता से भोग भी मिल जाता है, दोनों काम हो जाते हैं। तथा च अत्रोच्यते ततः प्रकृते संहत परार्थत्वात् पुरुषस्य। तो जैसा कि पहले अध्याय में ये सूत्र आए भी थे दो, उस प्रकृति से जो है, ततः प्रकृति महत तत्व से प्रकृति का अनुमान होता है और प्रकृति से पुरुष का, संघात वस्तु दूसरे के लिए है। इस प्रकार से संघात के परार्थ होने से पुरुष का भी अनुमान होता है। तो उस सूत्र में बताया था कि संघात दूसरे के लिए है, प्रकृति एक संघात है, इसलिए वो जीवात्मा के लिए है। जीवात्मा उससे दोनों काम सिद्ध कर लेता है अपने, भोग भी और अपवर्ग भी। तथा अच्छा ये हो गया।
प्रकृति ही संहता प्रकृति ही संहता त्रिगुणत्वात्। त्रिगुणत्वात्। तो कह रहे हैं प्रकृति जो है वो संघात है, संघता संघात रूप है। त्रिगुण होने से, उसमें 3 गुण है, 3 पार्टिकल्स हैं, सत्व रज और तम, तीनों का कॉम्बिनेशन होने से वो संघात हो गई। साच साच परार्था परार्था पुरुषार्था, पुरुषार्था। वो पर के लिए है, दूसरे के लिए है, पुरुष के लिए। पुरुषस्यार्थौ पुरुषस्यार्थौ भोगापवर्गौ, भोगापवर्गौ। पुरुष के 2 प्रयोजन हैं, भोग और अपवर्ग। तो प्रकृति पुरुष के लिए और पुरुष के 2 प्रयोजन हैं, तो प्रकृति पुरुष के दोनों प्रयोजन सिद्ध कर देगी। तयोर तयोर भोगापवर्गयोः भोगापवर्गयोः साधनाय ही साधनाय ही प्रकृति। प्रकृति। तो जीव के उन दोनों प्रयोजनों को, भोग और अपवर्ग को सिद्ध करने के लिए प्रकृति है। उक्तम च, उक्तम च। और योग दर्शन में कहा भी है, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भोग अपवर्गार्थम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। दृश्यम। दृश्य जो ये जगत है, प्रकृति से बना हुआ जगत, ये 3 स्वभाव वाला है, प्रकाश, क्रिया और स्थिति। ये सत्वरजतम के स्वभाव हो गए। और भोग अपवर्गार्थम, इससे भोग और अपवर्ग दोनों प्रयोजन सिद्ध होते हैं। पहले सूत्र का अर्थ सुनिए। प्रधानस्य कर्तृत्वम, ये कर्तृत्वम हम पिछले सूत्र से ले आए हैं, अनुवृत्ति ले ली। प्रधानस्य कर्तृत्वम अस्ति, प्रकृति का जगत कर्तृत्व है, अर्थात प्रकृति ने जगत को बनाया। किस लिए बनाया? 2 काम हैं इसके, विमुक्त मोक्षार्थम, स्वार्थम हुआ। जो विरक्त व्यक्ति है उसको तो मोक्ष देने के लिए बनाई दुनिया, और जो अविरक्त है, रागी द्वेषी है, अविद्या से ग्रस्त है, उसको अपनी ओर खींचने के लिए। तुम हमारे साथ रहो, पिटते रहो, जब तक अकल नहीं आए यहाँ दुख भोगते रहो। तो अविद्या वाले को अपनी ओर खींचने के लिए और विद्या वाले को मोक्ष देने के लिए, कि इस उद्देश्य से प्रकृति ने जगत को बनाया। ये सूत्र का अर्थ हुआ। पर ये गौण कथन है, पहले स्पष्ट कर चुका हूँ। ये 2 सूत्र है ना, संहित परार्थत्व 140वां भी है। हाँ हाँ हाँ, 2 बार है, 2 बार है, ठीक बात। पूर्व पक्षत्वेन उच्यते। उच्यते। अब जो पहले सूत्र में सिद्धांति ने अपना पक्ष रखा कि प्रकृति ने विरक्त व्यक्ति को तो मोक्ष देने के लिए जगत बनाया और अविद्याग्रस्त को भोग देने के लिए। इस बात पर पूर्व पक्षी एक आक्षेप उठाता है, एक प्रश्न उठाता है, आपत्ति उठाता है। विरक्तस्य तत्सिद्धे भाष्यम विरक्तस्य मोक्ष सिद्धे। भाई आप कहते हैं विरक्त व्यक्ति का मोक्ष सिद्ध हो जाता है, इसलिए विरक्त के तो मोक्ष के लिए बनाई दुनिया प्रकृति ने। यो ही विरक्तः तस्य मोक्षस्तु स्वतः सेत्स्यति। जो विरक्त व्यक्ति है उसका मोक्ष तो अपने आप ही हो जाएगा, है? वो तो विरक्त हो ही गया, उसका तो मोक्ष अपने आप हो ही जाएगा ऑटोमेटिक। सेत्स्यति सिद्ध हो जाएगा, ये फ्यूचर टेंस है, भविष्य का। स्वतः सेत्स्यति, वो तो स्वयं ही सिद्ध हो जाएगा। कथम उच्यते विरक्तस्य मोक्षार्थम प्रधानस्य कर्तृत्वम। तो विरक्त का तो मोक्ष ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं उसको मोक्ष देने के लिए प्रकृति ने जगत बनाया, ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, इसमें प्रकृति का क्या लेना देना। भवतु खलु अविरक्तस्य भोगार्थम प्रधानस्य कर्तृत्वम। हम आपकी 2 में से एक बात तो मान सकते हैं कि प्रकृति ने जगत की रचना की, जो अविद्वान है उसको अपनी ओर खींचने के लिए जगत बनाया। ये तो हमारी समझ में आती है, पहले वाली बात वो नहीं आती समझ में कि विरक्त को मोक्ष देने के लिए। न तो विरक्तस्य मोक्षार्थम। विरक्त को मोक्ष देने के लिए प्रकृति का कोई कर्तृत्व नहीं है। आप 2 बात मत कहो, एक बात कहो। यह आपत्ति उठाई पूर्व पक्षी ने। सूत्रार्थ है विरक्तस्य तत्सिद्धे, जो विरक्त हो गया उसका तो मोक्ष हो ही जाएगा, उसके लिए मत कहो।
प्रकृति ने जगत बनाया, ऐसा मत कहो। समाधत्ते, समाधत्ते, सिद्धांति उत्तर देता है, इस बात का समाधान करता है। न श्रवण मात्रात् न श्रवण मात्रा तत्सिद्धि तत्सिद्धि अनादि वासनाया अनादि वासनाय बलवत्वा। बलवत्वा। इसको याद करना है, बहुत बढ़िया सूत्र है, आपके 20 समस्याओं का उत्तर है इस ये पर सूत्र में। बाद में याद आता है सूत्र, है जब परीक्षा की घड़ी होती है तब याद भूल जाता है तब व्यक्ति भूल जाता है। ये बहुत समाधान है इस सूत्र में, बहुत बढ़िया उत्तर है। कितने ही लोग प्रश्न उठाते हैं, साहब इतना पढ़ने लिखने के बाद भी ऐसी गलती करता है। ये उत्तर, रावण कोई अनपढ़ थोड़ी था, इतना पढ़ा लिखा था, फिर भी इतनी गलतियाँ की। दुर्योधन भी अनपढ़ नहीं था, फिर भी ऐसी ऐसी भूलें की। आज भी पढ़े लिखे लोग हैं, वो छीन झपट करते हैं, लूट मार करते हैं, अन्याय करते हैं, चोरी करते हैं, रिश्वत लेते हैं। सब देखो ना, सब कार्यालयों में, दफ्तरों में यही हो रहा है। पढ़े लिखे लोग ज़्यादा लूट रहे हैं। गांव का अनपढ़ आदमी इतना दुख नहीं देता दुनिया को जितना ये स्कूल कॉलेज का पढ़ा लिखा आदमी दुख दे रहा है। तो प्रश्न होता है कि इतने पढ़ने लिखने के बाद, समझदार होने के बाद भी व्यक्ति ऐसी भूल करता है। उसका उत्तर है, भाष्य पढ़िए। प्रकृते प्रकृते दोष दोष श्रवण मात्रात् श्रवण मात्रात् एव मोक्ष सिद्धि मोक्ष सिद्धि विरक्तत्व सिद्धि विरक्तत्व सिद्धि न भवति। न भवति। सिद्धांति कहता है, सुनो पूर्व पक्षी जी, ध्यान से सुनो। प्रकृति के दोष सुनने मात्र से, किसी ने प्रकृति के दोष सुन लिए, ये परिणामिनी है, विकारिणी है, दुखदायक है, यहाँ झंझट है, संपत्ति है, टेंशन है, लड़ाई है, झगड़ा है, राग है, द्वेष है, फलाना है, कूड़ा है, कचरा है, गंदगी है। इतना सुनने मात्र से वैराग्य नहीं होता। केवल सुनने मात्र से मोक्ष की सिद्धि या विरक्त प्राप्ति की सिद्धि नहीं होती। इतना आसान नहीं है वैराग्य प्राप्त करना। यतः क्योंकि कारण बताते हैं, भोग विषयिकाया अनादि वासनाया प्रबलत्वा। भोग के विषय में, भोग के संबंध में जो अनादिकाल से वासनाएं, संस्कार चले आ रहे हैं हमारे अंदर, कितने ही जन्मों से संस्कार चले आ रहे हैं, अविद्या के, राग द्वेष के, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान, पता नहीं क्या क्या कचरा भरा हुआ, कितने जन्मों से चला आ रहा है, सैकड़ों जन्मों से, हजारों जन्मों से। वो इतना लेक्चर सुनने से थोड़ी ठीक हो जाएगा। इतना सारा ढेर पड़ा विद्या का, 2-4 लेक्चर सुनने से नहीं हटता वो। इसलिए वो बहुत प्रबल है, संस्कार बहुत प्रबल है। तो जो हम अलग अलग योनि में जाते हैं तो वहाँ पे वो संस्कार क्षीण नहीं होते ना, वो तो योगाभ्यास से होंगे। वो योग से ही होते हैं, तपस्या से ही हटते हैं। जब कुत्ते की योनि में गए तो जो हमारे मनुष्य योनि वाले संस्कार थे उसकी फाइल बंद हो जाती है, वो पैक रहती है। और कुत्ते में गए तो कुत्ते वाले संस्कार जाग जाते हैं, फिर उन संस्कारों से कुत्ते वाले सारे काम चलते हैं। ऊँट के शरीर में गए तो ऊँट वाली फाइल खुल जाएगी संस्कारों की, और ऊँट वाली क्रियाएं चलती रहेंगी। बकरी के शरीर में गए तो बकरी वाली फाइल खुल जाएगी, उन संस्कारों से बकरी वाली क्रियाएं चलती रहेंगी। जब लौट के मनुष्य योनि में आएंगे तो ऊँट वाली फाइल बंद हो जाएगी, कुत्ते वाली भी बंद, बकरी वाली भी बंद। मान लो कोई आत्मा 250 योनियों में चक्कर काट के आया, तो हर एक योनि के उसके अलग अलग संस्कार हैं और वो एक एक फाइल उसकी अलग है। जैसे आपके कंप्यूटर में फाइल्स होती है, ये पेज मेकर की फाइल है, ये MS वर्ड की फाइल है। तो हर सॉफ्टवेयर की जो फाइल होती है वो उसी सॉफ्टवेयर में खुलती है। पेज मेकर की फाइल MS वर्ड में नहीं खुलेगी, MS वर्ड की फाइल पेज मेकर में नहीं खुलेगी। तो हर एक शरीर के जो संस्कार हैं वो उसी शरीर में खुलते हैं। कुत्ते वाले संस्कार कुत्ते के शरीर में खुलेंगे, ऊँट के शरीर में नहीं खुलेंगे। ऊँट वाले संस्कार ऊँट के शरीर में खुलेंगे। अब 250 योनियों में चक्कर काट के आए हम, तो 250 योनियों के अलग अलग 250 फाइलें हैं। जब मनुष्य योनि में आएंगे तो 250 फाइलें चुपचाप पड़ी रहेंगी, कुछ भी नहीं खुलेगा उसमें से। मनुष्य योनि में आएंगे तो मनुष्य वाली फाइल खुलेगी, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान। अच्छा, जब यहाँ से मनुष्य से फिर गधे के शरीर में गए तो ये मनुष्य वाली फाइल बंद हो जाएगी। तो अन्य योनियों में ये कमज़ोर नहीं पड़ेगी, यूँ क्यों पड़ी रहेगी। जैसे ही लौट के 10-20 योनियों से लौट के वापस मनुष्य बनेंगे तब ये फाइल खुल जाएगी। सब यूँ के यूँ, जैसे कुत्ते की पूंछ टेढ़ी होती है वैसी की वैसी वही संस्कार फिर जाग जाएंगे। अब फिर उनको लड़ो, उनको मारो, ये बताना चाहते हैं। तो जो हम अभी देखते हैं कि
कुछ मनुष्य, कुछ बच्चे वगैरह बहुत अच्छा डांस कर लेते हैं, कुछ अच्छा सामान्य ज्ञान हासिल करते हैं जी। तो उन संस्कारों को तो तीव्र करते हैं पिछले जन्म में। वैसे जो कुत्ते बिल्ली गधे सुअर भी रहते होंगे वो भी कुछ संस्कारों को उनकी योनि में तीव्र करते होंगे, विशेषताओं को, कुछ को नहीं करते होंगे। हाँ, तो उससे वो भी भले ही तीव्र होते हो। जैसे कुत्ता बन करके उसने काटना शुरू किया तो काटते 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 उसके काटने के संस्कार तीव्र हो गए और 10-20 जन्म के बाद फिर कुत्ता बना तो फिर वो कुत्ते वाले संस्कार 20 जन्म पहले वाले फिर जागेंगे और फिर वो काटेगा। तो वो जो काटने वाले संस्कार हैं वो जागेंगे कुत्ते के शरीर में, मनुष्य के शरीर में नहीं जागेंगे। वो नहीं। तो इस तरह से जैसे मनुष्य योनि में वो संस्कार तीव्र होते हैं उस तरह का अभ्यास करने से अन्य योनियों में भी वो संस्कार तीव्र हो सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। पर वो तो उसी योनि तक ही सीमित रहेगा। कम काटे या ज़्यादा काटे, ज़्यादा काटेगा लोग उसको डंडे मारेंगे, जो सीधा कुत्ता रहेगा उसको लोग कम मारेंगे, जो ज़्यादा काटेगा हर एक को काटने के लिए दौड़ेगा उसको ज़्यादा डंडे पड़ेंगे। उसका जो भी नुकसान है वो कुत्ते की योनि तक ही सीमित है, इसलिए उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं। ज़्यादा नुकसान तो मनुष्य योनि में है, वहाँ अच्छा शरीर मिल गया, अच्छी बुद्धि मिल गई, सारे साधन मिल गए और तब भी हमने इन संस्कारों को नष्ट नहीं किया तो हम यहाँ बहुत घाटे में। हम डांस में लगे रहे, कोई अंग्रेजी सीख रहा है, कोई इंजीनियरिंग सीख रहा है, कोई पायलट बन रहा है, ये फालतू के टाइम बर्बाद कर रहे हैं इन कामों में, असली काम तो करते नहीं। आप पायलट बनते रहो, साइंटिस्ट बनते रहो, इंजीनियर बनते रहो, 1 लाख जन्म तक बनते रहो, कोई लाभ नहीं। अगला जन्म तो फिर भी आएगा और अगला जन्म आएगा तो फिर दुख तो फिर भी भोगना है। हमारा असली प्रयोजन तो है दुख से छूटना। वो पायलट बनने से नहीं छूटने वाला, डॉक्टर बनने से दुख नहीं छूटेगा, साइंटिस्ट बनने से दुख नहीं हटेगा। असली प्रयोजन तो दुख से छूटना, वो बनेगा योगाभ्यासी बनने से। योग तपस्या करने से हमारा असली प्रयोजन सिद्ध होता है। बाकी तो टाइम पास करने की बातें हैं, चलो थोड़ा मोटर गाड़ी चलाना सीख लिया क्योंकि काम करना पड़ेगा, तो गाड़ी चलानी आती है तो आसानी हो जाएगी, नहीं तो हमेशा दूसरे के भरोसे बैठे रहो। वो ड्राइवर आएगा फिर लेके जाएगा, नहीं आएगा तो बैठे रहो। गाड़ी है तो भी काम नहीं कर सकते क्योंकि आती नहीं ड्राइवर। अब यात्रा करनी है प्रचार के लिए, टिकट बुक करना आता नहीं तो बैठे रहो दूसरे के भरोसे, उतना समय नष्ट होगा। तो हमारा समय बचे, परेशानी कम हो, इतनी सुविधा के लिए हमको ये मोटे मोटे 5-7-10 काम सीख लेना है कि हम टिकट भी बुक करा लें अपना और यात्रा भी कर लें, सावधानी से, मार नहीं खाएं, सामान चोरी ना हो, सुरक्षा से चले जाएं, दुर्घटना से बच जाएं, हाथ पैर नहीं टूटे, और खाना पीना भी हमें मालूम हो क्या खाना क्या नहीं खाना, ताकि शरीर ठीक रहे, स्वस्थ रहे, अपने हिसाब से जो सूट करे वो खा लें। तो ये तो लौकिक व्यवहार तो सिर्फ इतने मात्र के लिए कि हम शरीर स्वस्थ रहे, कुछ अपना भी कर लें, कुछ देश की सेवा कर लें, बस इतना। इससे और कोई ज़्यादा लाभ नहीं। असली लाभ तो इस योग विद्या से, इस तपस्या से, ताकि इससे हमारा जन्म मरण का चक्कर छूटे, बार बार जन्म नहीं लेना पड़े। असली काम तो ये है, और वो इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं, न अन्य पंथा। उसके लिए दर्शन वेद उपनिषद पढ़ना होगा, ये चिंतन करना होगा, मनन करना होगा, बार बार सैकड़ों बार सुनना होगा, वरना ये केवल सुनने मात्र से हटने वाला नहीं है। न श्रवण मात्रा तत्सिद्धि। बहुत तगड़े संस्कार हैं कितने ही जन्मों के। तो व्यक्ति भूल क्या करता है, वो गुरुकुल जाएगा, थोड़ी पढ़ाई करेगा, कुछ दर्शन वेद पढ़ लिया, व्याकरण पढ़ लिया, कुछ शास्त्र पढ़ लिया, और वो खुश हो गया, मैंने सब पढ़ लिया, अब तो मैं पंडित हो गया, अब मैं विद्वान हो गया, अब मुझे और मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। अब अपना भाषण दो, प्रचार करो, पैसे कमाओ, नाम कमाओ, चेला बनाओ, ये करो वो करो। वो वापस ऐशनाओं में फंस जाता है, और फिर वही सारे बुरे काम करता है जो एक आम आदमी कर रहा है। और ऐसा वेश बनाकर, साधु बनकर, ब्रह्मचारी बनकर, सन्यासी बनकर, उपदेशक बनकर वो बड़ी आसानी से ये सारी ऐशनाएँ पूरी कर लेता है। उसको और जनता भी सहयोग देती, और वो नहीं समझ रहा कि मैं उल्टा फंस रहा हूँ यहाँ पर, ये सारे काम करके मैं अपना नुकसान कर रहा हूँ, ये उसको समझ में नहीं आता, और वो गलती करता रहता है, फिर मार खाता रहता है। तो अनादि वासना के बहुत प्रबल होने से वो एकदम से सुनने मात्र से नहीं हटती। ठीक है, चलिए आगे। यावता तद भोग दोषा साक्षात अनुभूता न स्युः। देखिए, पिछले कक्षाओं में मैंने शायद 1 बार 2 बार 4 बार ये बात कही हो कि जब तक आदमी खुद मार नहीं खा लेता तब तक उसको अकल नहीं आती।
कहा है ना, मैंने कई बार कहा है, कहता रहता हूँ, हमेशा। जब तक आदमी मार नहीं खाए स्वयं तब तक उसको अकल नहीं आती। वही बात इस पंक्ति में बताई, जब तक प्रकृति के भोगों के दोष वो साक्षात अनुभव ना कर ले तब तक उसको अकल नहीं आती, उसको विद्या नहीं आती, तत्व ज्ञान नहीं होता। इसलिए कुछ ना कुछ तो मार खानी ही पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो प्रत्यक्ष करना ही पड़ेगा, उसके बिना आगे प्रगति हो ही नहीं सकती। यद्वा यद्वा मनन निदिध्यासने मनन निदिध्यासने न भवेताम न भवेताम तावत् तावत् अनादिवासना अनादिवासना निवृत्ति निवृत्ति न भवति। न भवति। तो जब तक कुछ चीज़ों का वो प्रत्यक्ष न कर ले तब तक उसकी वासनाएं हटती नहीं, अविद्या काम क्रोध के जो संस्कार हैं वो हटते नहीं। अथवा दूसरा ये बताया, जब तक वो मनन और निधिध्यासन अच्छी तरह से न कर ले तब तक वो जो कितने ही सैकड़ों जन्मों से वासना आ रही है, चली आ रही है, वो हटती नहीं। तो यहाँ अनादि शब्द से प्रवाह से अनादि ऐसा अर्थ लेंगे। कितने ही सैकड़ों जन्मों से जो ये संस्कार आ रहे हैं ये तब तक नहीं हटेंगे जब तक खूब तगड़ा मनन निधिध्यासन नहीं करे। सैकड़ों बार, हजारों बार एक ही बात को चिंतन करना पड़ेगा। उस दिन मैंने समाज में कहा था ना, मैंने सत्यार्थ प्रकाश 100 बार पढ़ा, योग दर्शन 200 बार पढ़ा, सांख्य दर्शन 150 बार पढ़ा। ये 50 बार, सैकड़ों बार पढ़ना पड़ेगा, बहुत गहराई में जाके चिंतन मनन करना पड़ेगा, तब जाके वो उतरेगी ये बात दिमाग में। ऐसे सुनने से कुछ नहीं होता। जब तक आप सत्संग में बैठे, क्लास में बैठे, तब तक ठीक है। हाँ, ये दुनिया बेकार है, कचरा पट्टी है, बेकार है, दुखदायक है, ऐसी है और वैसी है। और अभी देखना क्लास पूरी होगी, शांति पाठ होगा, बाहर निकलेंगे, जलेबी दिखाई देगी, सारा लेसन पैक, सब भूल जाएगा आदमी। चलो चलो लाओ लाओ जलेबी लाओ, फिर उसमें फंस जाएगा और चीज़ों में फिर उलझ जाएगा। चलिए आगे पढ़ें। तन्निवृत्तिम अंतरेण कुतो विरक्तत्वम मोक्षो वा संभवेत। तो उसकी निवृत्ति के बिना, जब तक वो संस्कार हटेंगे नहीं, उसके हटने के बिना, विद्या वाले, क्रोध वाले, लोभ वाले संस्कार हटे बिना विरक्तत्व या मोक्षत्व कैसे संभव है? नहीं हो सकता। तदेतत् कृत्यम विवेकतः प्रधानम अवगाह्य ही भवितुम अर्हति। तो ये सारा का सारा काम, संस्कारों को मारना, मिटाना, कमज़ोर करना, नष्ट करना, ये सारा काम विवेकतः, तत्व ज्ञान से, प्रधानम अवगाह्य, प्रकृति की खोज करके, प्रकृति को गहराई तक जान करके, उसका पूरा बिजली निकाल देनी है। इसके रगड़ रगड़ के, चिंतन कर करके इसका सार निकाल लेना, इसमें क्या दम है, कुछ नहीं। तो जब तक तत्व ज्ञान से हम इसका मंथन नहीं करेंगे, गहराई में नहीं उतरेंगे प्रकृति के बारे में, तब तक ये हमको वैराग्य नहीं होगा और ये अविद्या नहीं हटने वाली। तो विवेक से प्रधान को खोजबीन करके तभी ये भवितुम अर्हति हो सकता है। तस्मात् विरक्तस्य मोक्षार्थम अपि प्रधानस्य कर्तृत्वम। इसलिए जो आप कह रहे थे ना कि विरक्त व्यक्ति को मोक्ष देने के लिए प्रकृति का कर्तृत्व नहीं है, ऐसी बात नहीं। प्रकृति उसको मोक्ष दे रही है, उसके लिए भी प्रकृति काम आ रही है। प्रकृति कह रही है देख ले मुझे अच्छी तरह, मैं कितना खतरनाक हूँ, कितना तुझे परेशान करती हूँ, अब तक कितना दुख दिया है, तू अच्छी तरह देख ले मुझे, समझ ले। जब तुझे समझ में आ जाए तब मेरा पीछा छोड़ के मोक्ष में चले जाना, और जब तक तुम नहीं समझोगे तब तक मैं तुमको पकड़े रखूँगी और दुख देती रहूँगी, परेशान करती रहूँगी, ऊपर ऊपर से चमकीला रूप दिखाऊँगी और अंदर अंदर से तुमको दुख देती रहूँगी। तो जब व्यक्ति तत्वज्ञान पूर्वक प्रकृति को समझ लेगा तब जाके उसका छुटकारा होगा। इसलिए प्रकृति ने जो जगत बनाया, विरक्त को मोक्ष देने के लिए भी बनाया है, ये बात थी। तो उत्तर सूत्र का अर्थ सुनिए तीसरा। न श्रवण मात्रा तत्सिद्धि, केवल उपदेश सुन लेने मात्र से विरक्त होने की सिद्धि नहीं होती, वैराग्य नहीं हो जाता। क्यों नहीं हो जाता? अनादि वासना या बलवत्वा। कितने ही सैकड़ों हजारों जन्मों के संस्कार चले आ रहे हैं, बहुत बलवान है। अब व्यक्ति 24 में से 23 घंटा तो प्रकृति के भोग में डूबा रहता है, 1 घंटा भी वो ध्यान में नहीं लगाता,
अध्यात्म के लिए तो 1 घंटा 2 घंटा भी नहीं निकालता। मान लो 2 घंटा लगाए 24 में से 2 घंटा तो लगाए अध्यात्म में और 22 घंटे लगाए प्रकृति में, किसका दबाव ज़्यादा रहेगा? प्रकृति। बस तो फिर इतने जन्मों से प्रकृति का प्रेशर है, सारा दिन हम उसके साथ जुड़े रहते हैं, तो प्रकृति का ही प्रभाव अधिक रहता है, उसी का बल अधिक रहता है, दबाव रहता है। और एक प्रकार से मैं कहूँ तो जीवात्मा क्योंकि शरीर के साथ रहता है 24 घंटे, शरीर के साथ रहते रहते, प्रकृति के साथ रहते रहते वो प्रकृतिमय हो जाता है। वो प्रकृति और मुझ में कोई फर्क ही नहीं समझता, वो शरीर को ही मैं समझने लगता है। तो ये कितना दुष्परिणाम है। जब 24 घंटा जीवात्मा प्रकृति के साथ रहता है तो वो प्रकृतिमय हो जाता है। अगर ब्रह्म के साथ रहे तो ब्रह्ममय हो जाए, अर्थात ब्रह्म का प्रभाव पड़े। प्रकृति के साथ रहेगा उसका प्रभाव पड़ेगा, ईश्वर के साथ रहेगा उसका प्रभाव पड़ेगा। अब सारी दुनिया के लोग सारा दिन तो प्रकृति के साथ रहते हैं, तो उसी का दबाव रहेगा, तो कैसे छूटेगा वो? उसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, तगड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ जो सूत्र 2 में बात कही विरक्तस्य तत्सिद्धे, कि विरक्त को तो वैसे ही मोक्ष हो जाएगा। तो यहाँ विरक्त का मतलब ये समझना है कि जिसको थोड़ा थोड़ा शाब्दिक ज्ञान हुआ, अभी पूरा तत्व ज्ञान नहीं हुआ, जिसको थोड़ा थोड़ा शाब्दिक ज्ञान हुआ, उपदेश सुन लिया, शास्त्र पढ़ लिया, इस अर्थ में विरक्त है यहाँ, अभी पूर्ण विरक्त नहीं है। पूर्ण विरक्त होने के लिए ही प्रकृति उसको अवसर दे रही है कि और खोजो और हमारी खोज करो, पूरा असली तत्व ज्ञान प्राप्त करो जी। इसलिए प्रकृति का सहयोग इस काम में भी है कि उसको वैराग्य को बढ़ाए और उसको मोक्ष की पूरी तैयारी करवा दे। इस काम में प्रकृति का योगदान है। इसलिए सूत्रकार ने दोनों बातें स्वीकार की कि प्रकृति अविद्वान को तो भोग देती है और विद्वान को मोक्ष देती है, उसको और अवसर देती है, जल्दी जाओ मोक्ष में। तथा च प्रकृतेः एतत् कृत्यम, तो इस सारी व्यवस्था के इस तरह से होने पर, जैसी ऊपर बतलाई, ऐसी व्यवस्था होने पर प्रकृति का यह जो कार्य है, किसी को भोग देना, किसी को मोक्ष देना, अपनी अपनी योग्यता अनुसार, ये जो प्रकृति का जो काम है वो कैसा है? बहुभृत्यवत वा प्रत्येकम, इस तरह का उसका काम। वाकारः समुच्चयार्थ, सूत्र में जो वा है ये समुच्चय अर्थ में है और जोड़ने के अर्थ में है। ये और ये दो काम है। बहुभृत्यवच्च प्रधानस्य कर्तृत्वं प्रत्येकं विरक्तम अविरक्तम अभिसंबध्नाति। तो जैसे किसी के पास बहुत सारे नौकर होते हैं, उदाहरण के लिए गवर्नमेंट की बात करें, सरकार जो है, सरकार के पास बहुत सारे सर्वेंट से काम करने वाले, कई रिटायर्ड हो गए और कई अभी चालू हैं सर्विस में वर्किंग है, ऐसे बहुत सारे जिसके पास नौकर होते हैं, बहुत सारे नौकरों वाले सरकार के समान। तो प्रधान का जो कर्तृत्व है वो भी प्रत्येकम, हर एक के प्रति, विरक्तम अविरक्तम, चाहे विरक्त हो चाहे अविरक्त हो। मतलब किसी को शास्त्र पढ़ने पर शाब्दिक ज्ञान हो गया और किसी ने अभी शास्त्र पढ़े ही नहीं, वो अविरक्त है, उसको शाब्दिक ज्ञान भी नहीं। तो दोनों के प्रति प्रकृति का कर्तृत्व है। बहुभृत्यवत, इसको आगे व्याख्या करते हैं। यथा कश्चित बहुभृत्यवान स्वामी भवति, जैसे कोई व्यक्ति बहुत सारे नौकर रखता है और उनका सेठ है वो, आज की भाषा में कहें तो सरकार है, सरकार के पास बहुत सारे लोग काम करते हैं, ठीक है। ससेवायां प्रवृत्तान कांश्चित् वेतनेन बिभर्ति। तो वो जो स्वामी है, सेठ है, जो नौकर उसकी सेवा में चालू है, वर्किंग है, रोज़ नौकरी पे आते हैं और उनको काम, सेठ उससे काम लेता रहता है। तो उन कुछ लोगों को जो कि रोज़ काम पर आते हैं, उनको तो वेतन देकर उनका भरण पोषण करता है, उनको सर्विस का फल वेतन के रूप में देता है। कांश्चिच्च समाप्त सेवा कालान कृतार्थान सेवा कार्यात् विरक्तान अपि
पुरस्कारेण पुरस्कारेण सत्करोति। सत्करोति। अच्छा, कुछ नौकर ऐसे हैं जो अब रिटायर्ड हो गए, उनका सेवा काल समाप्त हो गया, 60 साल से ऊपर हो गए, बूढ़े हो गए, फिर भी अभी वो जीवित हैं तो उनको भी पेंशन तो देनी पड़ेगी। तो जो रिटायर्ड हो गए उनको पेंशन देता है वो सेठ, और जो काम कर रहे हैं उनको वेतन देता है, दोनों को देता है वो। तो उसी की तरह से जो समाप्त सेवा काल वाले हैं, कृतार्थ हो गए, जिन्होंने काम पूरा कर लिया, सेवा कार्य से विरक्त हो गए, छूट गए, उनको भी वो सेठ पुरस्कार देता है, पुरस्कार देकर सत्कार करता है, मतलब पेंशन देता है। सेवा कार्यात विरक्त अविरक्तौ प्रति प्रति तस्य पुरस्कार वेतन प्रदानाभ्याम सत्करण भरण कर्तृत्वम भवति। तो जैसे उस सेठ का दोनों के प्रति कर्तृत्व है, सेवा कार्य से जो विरक्त हैं अथवा अविरक्त हैं, दोनों के प्रति एक को पुरस्कार देता है पेंशन, दूसरे को वेतन देता है सैलरी। ऐसे दोनों को देने से सत्कार करना और उसके भरण पोषण का व्यवस्था करना, इस तरह से दोनों के प्रति उस सेठ का कर्तृत्व होता है। तथैव विरक्त अविरक्तौ प्रति प्रधानस्य मोक्ष भोग प्रदानाभ्याम कर्तृत्वम अस्ति। उसी तरह से जिसको थोड़ा सा वैराग्य हो गया, शाब्दिक ज्ञान हो गया, उसको भी प्रकृति भोजन देती है, ले भाई तू भी खा, दाल रोटी सब्जी खीर पूरी तू भी खा और अपना और आगे का काम कर। एक तरह से उसको पेंशन मिल रही है। और जो अविरक्त है वो तो भोग कर ही रहा है, खा रहा है, पी रहा है, डांस कर रहा है, पार्टी में जा रहा है, सारे काम कर रहा है, पैसे भी कमा रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, तो उसको भोग दे रही है, उसको पेंशन दे रही है प्रकृति। इस तरह से दोनों के प्रति प्रकृति का कर्तृत्व है, विरक्त के प्रति और अविरक्त के प्रति। तस्मात् विरक्तस्य मोक्षार्थम अपि प्रधानस्य कर्तृत्वम न अयुक्तम। इसलिए प्रकृति के बारे में यदि ये कहा जाए कि वो विरक्त को भी मोक्ष के लिए अवसर दे रही है, सुविधा दे रही है, सहयोग दे रही है, तो कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। उसको उतना सहयोग दे रही है, भोग वाले को उतना सहयोग दे रही है, दोनों को सहयोग दे रही है। तो दोनों काम से प्रकृति ने जगत को बनाया। सूत्रार्थ है बहुभृत्यवद्वा प्रत्येकम। जैसे सरकार बहुत सारे नौकरों में से किसी को पेंशन देती है, किसी को वेतन देती है, ऐसे ही प्रकृति बहुत सारे जीवात्माओं में से किसी को मोक्ष देती है, किसी को भोग देती है। दोनों के प्रति प्रकृति का योगदान है, सेवा है। अत्र पूर्वपक्षत्वेन उच्यते। तो अब यहाँ पर पूर्व पक्ष की ओर से ये कहते हैं अगली बात, प्रकृति वास्तवेच पुरुषस्य अध्यास सिद्धि विरक्तस्य मोक्षार्थम अविरक्तस्य भोगार्थम कर्तृत्वम प्रकृतेश्चेत् एवं तु प्रकृतेः कर्तृत्वम वास्तविकम स्यात्। पूर्व पक्षी कहता है कि विरक्त को मोक्ष देने के लिए, जैसा अब अभी आप कह रहे थे, थोड़ा ऊंचा पढ़ा लिखा समझदार है, वो विरक्त हो गया, थोड़ा तात्विक शाब्दिक ज्ञान हो गया, उसको तो प्रकृति मोक्ष दे रही है। और अविरक्त से भोगार्थम, जो विरक्त नहीं हुआ उसको भोग दे रही है, खाओ पियो और पैसे कमाओ, बार बार करो, यहाँ पैसे कमाओ, डूबो, यहाँ दंड भी भोगो, सुख भी भोगो, दुख भी भोगो। तो दोनों को वो दे रही है। जब प्रकृति ही दोनों दे रही है, दोनों को प्रकृति ही दे रही है, एवं तो इस प्रकार से तो प्रकृति का ही कर्तृत्व वास्तविक हुआ। और जब प्रकृति ही वास्तव में वो सब भोग और मोक्ष दे रही है, तो ईश्वर का क्या लेना देना बीच में? ये आपत्ति उठा रहा है। वास्तविकम स्यात् प्रकृते, प्रकृति का ही वास्तविक हो गया फिर तो। पुनः प्रकृतेः वास्तविके कर्तृत्वे सति तु। ऐसी स्थिति में वास्तविक कर्तृत्व तो प्रकृति का ही हुआ,
वही मोक्ष दे रही है, वही भोग दे रही है। ऐसी स्थिति में प्रश्न उठता है, प्रकृतस्य, पढ़िए, प्रकृतस्य पुरुष विशेषस्य पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य ईश्वरस्य कर्तृत्व कर्तृत्व अध्यास सिद्धि अध्यास सिद्धि स्यात्। स्यात्। ऐसी स्थिति में तो जो आप कह रहे थे ना कि ईश्वर मोक्ष देता है, ईश्वर भोग दे रहा है, कर्मों का फल ईश्वर दे रहा है, ये तो फिर गौण कथन हुआ। अध्यास सिद्धि काल्पनिक बात हुई या गौण कथन हुआ, असली तो देने वाली प्रकृति हुई, ऐसा कहना चाहिए। तस्य कर्तृत्वम आरोप मात्रम एव भवेत्। फिर तो प्रकृति मुख्य हो जाएगी, ईश्वर गौण हो जाएगा। क्या आपको स्वीकार है ये बात? ये पूर्व पक्षी ने आपत्ति उठाई। सूत्रार्थ सुनिए, प्रकृति वास्तवेच, यदि प्रकृति को ही वास्तविक रूप से मान लिया जाए, वही भोग दे रही है, वही मोक्ष दे रही है, ऐसा मानने पर पुरुषस्य अध्यास सिद्धि, परमात्मा के द्वारा मोक्ष दिया जा रहा है, ये तो फिर गौण कथन हो जाएगा। ऐसा भोग भी वो दे रहा है ईश्वर और गौण मोक्ष भी दे रहा है, ये तो गौण बात हो जाएगी। समाधत्ते, सिद्धांति इसका समाधान करता है इस बात का। कार्यतः तत्सिद्धि कार्य निर्माण तो यत् प्रकृतिम जगद रूपे कार्ये परिणमयति इति तस्मात् तस्य पुरुषस्य कर्तृत्व सिद्धि। तो सिद्धांति उत्तर दे रहा है कि ऐसी बात नहीं है कि ब्रह्म का कर्तृत्व गौण हो जाएगा, ऐसा नहीं। कार्य निर्माण तो, कार्य के निर्माण से, कार्य है जगत, तो जगत निर्माण तो ईश्वर ही करेगा। जब तक ईश्वर प्रकृति से जगत नहीं बनाएगा, प्रकृति तो क्या कर लेगी? वो तो पड़ी है चुपचाप प्रलय में, चुपचाप बिखरी पड़ी है, वो कुछ नहीं दे पाएगी। तो असली देने वाला तो ईश्वर ही है, उसको गौण मत बनाओ, परिस्थिति को ठीक ठीक समझो। यत् प्रकृतिम जगत रूपे कार्य परिणमयति, प्रकृति को प्रलय अवस्था से जगत रूप में, कार्य रूप में परिणमित करता है, वो तो ईश्वर ही करता है। इसलिए तस्य पुरुषस्य कर्तृत्व सिद्धि, इसलिए मुख्य कर्तृत्व तो ईश्वर का ही रहेगा। ये तो प्रकृति के बारे में हम कह रहे थे, वो गौण है। हाँ, ईश्वर का गौण नहीं है, प्रकृति का गौण है, मोटी भाषा में हम बोल रहे थे। अतो न अध्यास मात्रम पुरुषस्य कर्तृत्व, इसलिए पुरुष का, परमात्मा का जो कर्तृत्व है जगत रचना में, बद्ध लोगों को भोग देना और थोड़े ऊंचे विद्वानों को मोक्ष दे देना, इस कार्य में प्रकृति का कर्तृत्व गौण है, पुरुष का मुख्य है, उसका असली वास्तविक कर्तृत्व है। उक्तम ही अत्र, क्योंकि इसी सांख्य दर्शन में ये बात कह रखी है, स ही सर्वविद सर्वकर्ता। तो सब कुछ जानने वाला, सारे काम करने वाला तो ईश्वर है, प्रकृति तो उसकी नौकर है, वो तो उसके अंडर में काम करती है, पराधीन है, उसके अधीन रहती है, मुख्य तो ईश्वर ही है। इसलिए हमारे पक्ष में कोई दोष नहीं है, ईश्वर ही मुख्य करता है, भोग अपवर्ग देने वाला। सूत्रार्थ, कार्यतः तत्सिद्धि, ईश्वर प्रकृति को जगत रूपी कार्य में परिणत करता है, उसके इस परिणाम करने से, जगत रूप रचना बनाने से उसके मुख्य कर्तृत्व की सिद्धि होती है। इसलिए उसी का मुख्य कर्तृत्व है, गौण नहीं, प्रकृति का गौण है। प्रकृते कर्तृत्वेतु, और जैसा हम कह रहे हैं कि प्रकृति करता है, पिछले सूत्रों में जैसे हमने कहा कि प्रकृति करता है, वो भोग भी दे रही है, मोक्ष भी दे रही है, ऐसा यदि कह भी दें तो इस कथन को आप इस एंगल से देखें, इस दृष्टिकोण से देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रकृति गौण है और ईश्वर मुख्य है। तो वो दृष्टिकोण क्या है वो सुनिए। चेतनोद्देशात् नियमः कंटक मोक्षवत् विरक्तस्य मोक्षार्थे अविरक्तस्य भोगार्थे प्रकृतेः कर्तृत्वे चेतनोद्देशात् पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य प्रेरणात् खलु नियमो अस्ति।
कहते हैं विरक्त के मोक्ष देने के लिए और अविरक्त को भोग देने के लिए इस कार्य में प्रकृति का कर्तृत्व स्वीकार करने पर, हमने पहले सूत्र से स्वीकार किया था, प्रकृति दे रही है, विरक्त को मोक्ष दे रही है, अविरक्त को भोग दे रही है। इस सारे कार्य में जो प्रकृति का रोल है, जो योगदान है, इसमें चेतनोद्देशात, चेतन के कहने पर, अर्थात पुरुष विशेष से परमात्मा जो है वो चेतन है, उसके कहने पर, उसके निर्देश पर प्रकृति ये सब कर रही है, अपनी मर्जी से नहीं कर रही है। किसी को भोग देना, किसी को मोक्ष देना प्रकृति अपनी इच्छा से नहीं कर रही, ईश्वर जैसा कहता है वैसा कर रही है। इसलिए ईश्वर के प्रेरणा से खलु नियमो अस्ति, ईश्वर की प्रेरणा से ये नियम है। तत्रापि प्रकृतेः न स्वतंत्रम कर्तृत्वमस्ति। तो इस सारी व्यवस्था में भी जो प्रकृति भोग और मोक्ष दे रही है, इसमें भी प्रकृति कोई स्वतंत्र करता नहीं है। तस्याह जड़त्वात्, क्योंकि वो जड़ है, जड़ वस्तु स्वयं कुछ नहीं कर सकती। और पारवश्याच्च परवशा प्रकृति अत्र सांख्ये स्वीकृता ही। प्रकृति जड़ है और पराधीन है, परवश है, दूसरे के कंट्रोल में, ईश्वर के कंट्रोल में। तो ईश्वर के नियंत्रण में रहती हुई वो किसी को भोग दे रही है, किसी को मोक्ष दे रही है। शास्त्र अपने इस सांख्य दर्शन में इस बात को स्वीकार किया है कि प्रकृति दूसरे के अधीन है, दूसरा है परमात्मा, परमात्मा के अधीन है प्रकृति। अकार्यत्वे अपि तद्योगः पारवश्यात्, ये सूत्र है, आगे तीसरे अध्याय में आएगा। इस सूत्र में कह रहे हैं अकार्यत्वे अपि, प्रकृति कार्य नहीं है, वो मूल कारण, महतत्वादी पदार्थ कार्य है, प्रकृति कारण है। तो प्रकृति कार्य न होते हुए भी, अर्थात कारण होते हुए भी, तद योगा, उसका जगत रूप में परिवर्तन हो जाता है। मूल प्रकृति कारण है, वो कार्य रूप नहीं है, तो भी कारण होते हुए भी, वो अपने अस्तित्व में स्वतंत्र होते हुए भी ईश्वर उसको पकड़ के जगत रूप बना देता है। वो अगर छिटकना चाहे, बचना चाहे ईश्वर से कि नहीं 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 मैं तो जगत रूप नहीं बनूंगी, ईश्वर छोड़ेगा नहीं, तुम्हें बनना पड़ेगा, तुम जड़ हो, पराधीन हो, तुम स्वतंत्र हो, कुछ कर ही नहीं सकती। इसलिए कारण होते हुए भी परमात्मा उसको पकड़ के जगत रूप बना देता है। क्यों बना देता है? पारवश्या, वो परवश है, जड़ है, इसलिए। तो प्रकृति जो भी करेगी ईश्वर के नियंत्रण में रहती हुई करेगी। यस्य वशे प्रकृति सोऽपि तत्रोक्तः, कहा ना प्रकृति परवश है, दूसरे के अधीन है। तो जिसके अधीन है उसका भी नाम दे रखा है, किसके अधीन है वो भी बता रखा है। स ही सर्ववित् सर्वकर्ता, वो सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है, उसके अधीन है प्रकृति। तो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान जीव तो है नहीं, वो ईश्वर है, तो ईश्वर के अधीन है प्रकृति। तो कैसे है वो, उसका एक दृष्टांत देते हैं। कंटक मोक्षवत यथा कंटकात् दंडशूलात् कश्चित् मोच्यते कश्चित् न इति राजप्रेरणम तत्र नियमः। किसी को कहा इसको फांसी में लटका दो, किसी को कहा इसको छोड़ दो, ठीक है ना। तो जो जल्लाद है वो किसी को फांसी में लटका देता है, किसी को फांसी से छोड़ देता है। तो वो जल्लाद अपनी मर्जी से नहीं करता है, वो राजा के आदेश का पालन करता है। तो फांसी पर लटकाना या छोड़ देना, उसमें जल्लाद का रोल तो है, पर वो स्वेच्छा से नहीं, राजा के अधीन होकर के वो सारे काम कर रहा है। ऐसे ही प्रकृति किसी को मोक्ष दे रही है, किसी को भोग दे रही, वो परमात्मा रूपी राजा के निर्देश पर चल रही है। तो मुख्य तो राजा ही हुआ, राजा मुख्य है, उसका आदेश चलेगा तो उसको फांसी में लटकाया जाएगा, किसी को छोड़ दिया जाएगा। ऐसे ईश्वर का आदेश चलेगा, उसको प्रकृति भोग देगी, उसी को मोक्ष देगी। तो प्रकृति जो भी कर रही है परमात्मा के अधीन होकर कर रही है। तो ईश्वर मुख्य हुआ, प्रकृति गौण हुई। सूत्रार्थ, चेतनोद्देशात् नियमः कंटक मोक्षवत्। प्रकृति जो कुछ भी भोग दे रही है अथवा मोक्ष दे रही है, जो भी वो नियम चला रही है,
चेतन की प्रेरणा से कर रही है, ईश्वर परमात्मा की प्रेरणा से वो कर रही है। कंटक मोक्षवत, जैसे किसी किसी को कांटा मतलब फांसी, शूल फांसी, किसी को फांसी पे चढ़ा दिया जाता है, किसी को छोड़ दिया जाता है, वो राजा की प्रेरणा से होता है। ऐसे ईश्वर की प्रेरणा से प्रकृति सारे काम कर रही है। तो राजा मुख्य होता है, जल्लाद गौण होता है, ऐसे ईश्वर मुख्य है, प्रकृति गौण। अन्यच्च अन्यच्च अन्य योगे अपि अन्य योगे अपि तत्सिद्धि तत्सिद्धिः न आंजस्येन न आंजस्येन अयोदाहवत्। अयोदाहवत्। भाष्यम। चेतनात् चेतनात् पुरुषात् पुरुषात् अन्यत् अन्यत् प्रधानम प्रधानम् प्रकृत्याख्यम प्रकृत्याख्यम् अव्यक्तम। अव्यक्तम्। अब यहाँ इस सूत्र में अन्य योगे लिखा है, अन्य शब्द है, तो अन्यत कौन, उसको समझा रहे हैं। पहले अन्यत को समझा रहे हैं। अन्य का अर्थ होता है भिन्न, दूसरा। अब दूसरा जो किसी के अपेक्षा से दूसरा होगा, कंपैरेटिव टर्म, तो कहते हैं चेतनात् पुरुषात् अन्यत। चेतन पुरुष से जो भिन्न है, प्रकृति प्रधानम, जिसका प्रकृति नाम है, अव्यक्त है, तो अन्यत का अर्थ हुआ प्रकृति, जो कि परमात्मा से भिन्न है। पूर्वोक्ते पूर्वोक्ते प्रधानस्य प्रधानस्य कर्तृत्व योगे कर्तृत्वयोगे अपि अपि तत्सिद्धि तत्सिद्धिः तस्य पुरुषस्य तस्य पुरुषस्य कर्तृत्व सिद्धिर कर्तृत्वसिद्धिर्भवति। भवति। तो जैसा पहले कहा था प्रथम सूत्र में, प्रधान का कर्तृत्व होने पर भी प्रकृति जगत को बना रही है, उसका कर्तृत्व स्वीकार करने पर भी तत्सिद्धि तस्य पुरुषस्य कर्तृत्व सिद्धिर्भवति। परमात्मा के कर्तृत्व की मुख्य सिद्धि हो जाती है, उसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है। ओम। यतो यतो न अन्यस्य न अन्यस्य अव्यक्तस्य अव्यक्तस्य आंजस्येन आंजस्येन स्वतः कर्तृत्वं स्वतः कर्तृत्वं पुरुषमंतरेण पुरुषमंतरेण सिद्ध्यति। सिद्ध्यति। क्योंकि वो स्वयं कर नहीं सकती, जड़ है। क्योंकि अन्यस्य अव्यक्तस्य, जो परमात्मा से अन्य है, भिन्न प्रकृति, उस प्रकृति का आंजस्येन अर्थात स्वतः कर्तृत्वं, स्वाभाविक रूप से स्वयं कर्ता होना, पुरुषमंतरेण न सिद्ध्यति। वो पुरुष के बिना स्वयं कर्ता बन ही नहीं सकती, पराधीन है, जड़ है वो। तो यहाँ पर न सिद्ध्यति में न वहाँ से जोड़ेंगे, या तो न, ये न लिखा हुआ है, न को यहाँ जोड़ देंगे, न सिद्ध्यति। यथा अयसो यथा अयसो लोहस्य लोहस्य दाहो दाहो न स्वतः न स्वतः किंतु किंतु दाह स्वरूपस्य दाह स्वरूपस्य प्रकाश स्वरूपस्य प्रकाश स्वरूपस्य अग्नेः अग्नेः संसर्गात् संसर्गात् भवति। भवति। एक दृष्टांत देते हैं लोहे का। जैसे लोहा अपने आप नहीं मुड़ता, ठंडा लोहा तो मुड़ता नहीं, उसको गर्म करना पड़ता है अग्नि से। तो कहते हैं जैसे लोहे का दाह, जलना, गर्म होना, मुड़ना न स्वतः अपने आप नहीं होता, किंतु दाह स्वरूपस्य प्रकाश स्वरूपस्य अग्नेः संसर्गात् भवति। जो जलाने वाली है, गर्म कर देने वाली है, लोहे को नरम कर देने वाली अग्नि है, उसके संसर्ग से लोहा मुड़ता है, स्वयं नहीं मुड़ता। प्रकृति भी ऐसी है, वो स्वयं नहीं करेगी, जो भी करेगी अग्नि परमात्मा के सहयोग से करेगी। तथैव अत्रापि तथैव अत्रापि पुरुष विशेष संसर्गात् पुरुष विशेष संसर्गात् विरक्त मोक्षार्थम विरक्त मोक्षार्थम अविरक्त भोगार्थम अविरक्त भोगार्थम कर्तृत्वम कर्तृत्वम प्रधानस्य प्रधानस्य भवति। भवति। इसी तरह से यहाँ पर भी पुरुष विशेष परमात्मा के संसर्ग से विरक्त को मोक्ष देने के लिए, अविरक्त को भोग देने के लिए प्रकृति का कर्तृत्व होता है। पीछे वो फांसी वाला उदाहरण दिया, यहाँ दूसरा उदाहरण दे दिया लोहे का, बस उदाहरण बदल दिया, बात तो वही है। उक्तम ही पूर्वम, उक्तम ही पूर्वम, पहले कहा ही था, कर्तृत्वम कर्तृत्वम चित्त सान्निध्यात् चित्त सान्निध्यात् प्रधानस्य। प्रधानस्य। प्रधान का कर्तृत्व चेतन की सन्निधि से है, स्वतः नहीं है। इसलिए वो ईश्वर के अधीन रहकर भोग और मोक्ष देगी, स्वयं नहीं देगी। सूत्रार्थ।
अन्य योगे अपि तत्सिद्धि। अन्य मतलब प्रकृति। प्रकृति का कर्तृत्व स्वीकार करने पर भी तत्सिद्धि, ईश्वर के मुख्य कर्तृत्व की सिद्धि हो जाएगी, कोई समस्या नहीं है। कैसे? आंजस्येन न आंजस्येन, स्वतः प्रकृति की नहीं होगी। अयोदाहवत, जैसे स्वतः लोहा नहीं मुड़ता, अग्नि के सहयोग से मुड़ता है, ऐसे प्रकृति स्वयं सारा भोग और मोक्ष नहीं दे पाएगी, ईश्वर के सहयोग से दे पाएगी। तो ईश्वर का कर्तृत्व बना रहेगा, उसमें कोई हानि नहीं है, कोई समस्या नहीं। अब वो सूत्र आ गया जो मैं सुनाता रहता हूँ। यद विषये पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य प्रधानस्य च कर्तृत्वम् उक्तम् सा पुनः सृष्टिः कीदृशी इति उच्यते। तो जिसके विषय में पुरुष विशेष ईश्वर का मुख्य कर्तृत्व है और प्रकृति का गौण कर्तृत्व अभी अभी बताया था, जिस सृष्टि को मुख्य रूप से ईश्वर ने बनाया, गौण रूप से प्रकृति ने बनाया, वो सृष्टि कैसी है, जरा उसका स्वरूप भी तो समझा दो, कैसी बनाई सृष्टि। सा पुनः सृष्टि कीदृशी, इस बात को आप बताते हैं। सूत्र 9 बोलिए। राग विरागयोर योगः सृष्टि। इसको याद रखिएगा सूत्र को। जैसे मैंने बताया वो भी अनादि वासना या बलवत्वात्, न श्रवण मात्रा तत्सिद्धि अनादि वासना या बलवत्वात्। तो ये कुछ अच्छे बढ़िया सूत्र हैं जो याद रखने जैसे हैं। 24 घंटा इसको याद रखें तो आपकी 50 समस्याएं हल हो जाएंगी। ये सूत्र भी ऐसा ही है, आपकी 50 समस्याएं हल करेगा। भाष्य पढ़िए। रागस्य प्रतिपक्षी विराग। तो वी जो है यहाँ विपरीत अर्थ में, राग विराग, राग का विरोधी वो है द्वेष। राग द्वेष विरोधी उसका। तो राग का प्रतिपक्षी विराग है। तस्मात् अत्र सविरागो द्वेषार्थ। इसलिए यहाँ पर विराग शब्द का अर्थ करेंगे द्वेष। यहाँ विराग का अर्थ वैराग्य नहीं करेंगे, यद्यपि इसका अर्थ वैराग्य भी हो सकता है, प्रसंगानुसार कहीं वैराग्य भी अर्थ हो सकता है, पर यहाँ जो प्रसंग चल रहा है और जिस भावना से सूत्रकार कहना चाहता है जो बात, तो वक्ता के अभिप्राय से ठीक वही अर्थ लेना चाहिए जो वो कहना चाहता है। तब तो हम वक्ता के साथ न्याय कर रहे हैं, नहीं तो वक्ता कुछ और कहना चाहता है, हम कुछ और अर्थ निकाल रहे हैं, ये तो वक्ता के साथ अन्याय हुआ। वो इस बात को कहना ही नहीं चाहता जो आप उसके अर्थ निकाल रहे हैं वाक्य से। इसको न्याय दर्शन में छल कहते हैं। तो छल नहीं करना है, इसलिए भाष्यकार कहते हैं यहाँ पर विराग का मतलब है द्वेष। राग द्वेषयोर योगः राग द्वेषयोः प्रवर्तनम। अब सूत्र में जो कहा था राग विरागयोर योगा, उसको अब खोल दिया। विराग का अर्थ कर दिया द्वेष, तो राग विराग का अर्थ हुआ राग और द्वेष। योग का अर्थ है होते रहना, संयोग। तो राग और द्वेष का संयोग है जहाँ पर 24 घंटे राग द्वेष चलता ही रहता है। इसका नाम सृष्टि है। लोग कहते हैं साहब दुनिया बहुत अच्छी है, पैसे कमाओ, कपड़े खरीदो, दिवाली आ रही है, होली आ रही है, फलाना त्यौहार आ रहा है, अच्छे खिलौने खरीदो, अच्छी मिठाई खरीदो, पार्टियों में जाओ, डांस करो, शादियां करो, फलानी जगह ये करो वो करो। कितनी अच्छी दुनिया है। अब उनको ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ दुनिया में 24 घंटे राग द्वेष चल रहा है। ये तो सब नाटक है, ये सब दिखावा है। जो लोग अभी फेस्टिवल मनाया, न्यू ईयर फर्स्ट 1 जनवरी 31 दिसंबर, क्या बड़े खुश हो रहे, डांस कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं सब ड्रामा है। सब वहाँ बड़े बड़े मंच लगा के, बड़े बड़े डेकोरेशन कर करके वो लोगों को फंसाते रहते हैं, मूर्खता में फंसाते रहते हैं। तो कहते हैं राग और द्वेष का प्रवर्तनम, चलते रहना। राग द्वेष चलता रहता है 24 घंटे। एकस्मिन् रागः तर्हि अन्यस्मात् द्वेषः। एक वस्तु में राग है क्योंकि उससे सुख मिलता है, और दूसरे से द्वेष है क्योंकि उससे दुख मिलता है। यहाँ सारी चीज़ें तो सुख देने वाली हैं नहीं, कोई सुख दे रही है, कोई दुख दे रही है। जो चीज़ सुख दे रही है उसमें राग हो जाएगा, जो चीज़ दुख दे रही है उसमें द्वेष हो जाएगा। आपका टेलीफोन बिगड़ गया, अब वो ठीक नहीं करते, फ़ोन वाले कंपनी वाले आते ही नहीं, आपको उससे गुस्सा आएगा, उससे द्वेष होगा।
गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया और 4 बार फ़ोन कर चुके, वो आते नहीं सिलेंडर देने, आपको उन पर गुस्सा आएगा। तो कोई आपको ध्यान करने के लिए बैठे, पड़ोसी ने स्टीरियो बजाना शुरू कर दिया ज़ोर से, आपको उस पर गुस्सा आएगा। तो कोई आपको अच्छी सेवा कर जाएगा, उस पर आपको राग हो जाएगा। कोई दुख दे जाएगा, उससे द्वेष हो जाएगा। तो 24 घंटे यही तो चलता है। तो एक में राग हो जाता है, दूसरे में द्वेष हो जाता है। एक अस्मात् द्वेषः, बोलिए। एक अस्मात् द्वेषः तदा तदा अपरस्मिन् अपरस्मिन् राग। राग। तो किसी चीज़ से द्वेष हो गया, दूसरी में राग हो जाएगा। बस यही चलता है सारे दिन। इत्थम इत्थम राग द्वेष भूमि राग द्वेष भूमि सृष्टि अस्ति सृष्टि अस्ति इति। इति। तो भूमि का अर्थ है वो स्टेट, वो स्थिति, वो मैदान, वो इलाका। सृष्टि वो इलाका है जहाँ 24 घंटे राग द्वेष चलता ही रहता है। एक में राग, दूसरे में द्वेष, इसमें द्वेष, इसमें राग, सारा दिन वही चलता है। इति पुरुष भावनाम इति पुरुष भावनाम अपेक्ष्य सृष्टि लक्षणम। सृष्टि लक्षणम। जीवात्मा की भावना के आधार से ये सृष्टि का लक्षण किया। वैसे तो प्रकृति से महतत्व बना, महतत्व से अहंकार बना, अहंकार से कोई गैस चैम्बर में घुस जाए जहाँ भट्टी जल रही हो और कहे साहब यहाँ ठंडक नहीं मिल रही, जहाँ तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो, भट्टी जल रही है आग की, और वहाँ पर कोई घुस जाए कहे साहब मुझे ठंडक नहीं मिल रही मैं बहुत परेशान हूँ। तो भैया 50 डिग्री टेम्परेचर में आपको ठंडक कहाँ से मिलेगी? 50 डिग्री तापमान में आप ठंडक की कल्पना करते हैं, आपकी भूल है। आपको समझ ही नहीं है कि ठंडक कहाँ मिलती है। आप भट्टी में ठंडक ढूंढ रहे हैं, वहाँ तो आग लग रही है। तो इस दुनिया में तो आग लग रही है और लोग यहाँ पर सुख ढूंढ रहे हैं। तो सारे ऋषि, विद्वान लोग, शास्त्र, ईश्वर, वेद सब ये कह रहे हैं ठंडक चाहिए तो मोक्ष में जाओ, वहाँ सुख मिलता है। यहाँ तो लड़ाई झगड़ा होता है, यहाँ तो दुख ही दुख है। दुखमेव सर्वम विवेकिना। बुद्धिमान को चारों ओर दुख ही दुख दिखता है। ठीक है ना? मैं तो नहीं कह रहा, ये तो ऋषियों ने कह रखा, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा। पतंजलि महाराज ने कह रखा है दुखमेव सर्वम विवेकिना। बुद्धिमान को चारों ओर सब जगह दुख ही दुख दिखता है। फिर इस वाक्य को उलट दीजिए और मेरे साथ बोलिए, जिसको चारों ओर दुख ही दुख दिखता है, दुख ही दुख दिखता है, वो बुद्धिमान है। वह बुद्धिमान है। बस आप फैसला कर लेना कौन कितना बुद्धिमान है। जिसको चारों ओर दुख दिखता है वो बुद्धिमान है, जिसको सुख दिखता है वो अभी बुद्धिमान नहीं हुआ। उसको अभी और मेहनत करनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा। ठीक है जी, सूत्रार्थ हो गया। एक बार ओम बोलते हैं लंबे स्वर से। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते जी।